हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोमिला और आप सबका मेरे चैनल द मिला में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कई बार हम इस तरीके की बात सुनते हैं और खुद भी करते हैं कि वो इंसान तो बहुत अच्छा था लेकिन उसके साथ अच्छा नहीं हुआ, बुरा हुआ। तो क्या सच में ऐसा होता है कि कुछ इंसान अच्छे होते हैं लेकिन फिर भी उनके साथ बुरा हो जाता है? क्या ईश्वर इतने निर्दयी हैं कि अच्छों के साथ भी बुरा कर देते हैं? शायद ऐसा नहीं है। शायद हमें ये समझने की जरूरत है कि अच्छाई और बुराई असल में है क्या, और अच्छे और बुरे इंसान या घटना की क्या परिभाषा है। तो चलिए आज इस वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, हाल ही में मैंने अनीता मुरजानी की किताब सेंसिटिव इज द न्यू स्ट्रॉन्ग पढ़ी। उनकी कहानी को और भी कई माध्यमों से मैंने जाना और समझा कि जो वो कह रही है शायद वो सही है। वो बताती हैं कि उनकी दोस्त कैंसर से पीड़ित हो गई थी और उनके परिवार में भी उनके जीजा कैंसर से पीड़ित हो गए थे। वो कैंसर की बीमारी से बहुत डरने लगी थी और हर वक्त अपने कैंसर से पीड़ित दोस्त की मदद करने में लगी रहती थी। उसे बहुत समय देती थी और खुद को समय देना बहुत कम कर दिया था। उनका बहुत ध्यान रखती थी लेकिन अपना ध्यान रखना बहुत कम कर दिया था। इनफैक्ट जब भी वो अपने आप को समय देती या अपना ध्यान रखती तो उन्हें बुरा लगता। उन्हें लगता कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, वो अपने दोस्त के साथ सही नहीं कर रही। बस यही गलती अच्छे इंसान भी करते हैं। वो सबका ध्यान तो रखते हैं, बहुत भी रखते हैं कई बार, लेकिन अपना ध्यान रखना बंद कर देते हैं। अनीता मुरजानी को अपनी इस गलती का खामियाजा इस बात से भुगतना पड़ा कि आगे चलकर उन्हें भी कैंसर की बीमारी से पीड़ित होना पड़ा। हाँ, ये बात अलग है कि वो उससे बिल्कुल ठीक होकर अपने एक नियर डेथ एक्सपीरियंस को भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है। उसके बाद कैसे वो ठीक होकर जब वापस आई तो उन्होंने अच्छाई का असली मतलब समझा, अपनी जिंदगी को संवारा, अपने मन में जो बातें ठीक करनी चाहिए थी, जो परिभाषाएं ठीक करनी चाहिए थी, वो की। और आज वो एक सक्सेसफुल और जिंदा दिल इंसान है और बिल्कुल स्वस्थ भी हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छा होने का मतलब ये जरूर है कि हम अपने साथ भी अच्छे हों। तो जब हम ये देखते हैं कि किसी अच्छे इंसान के साथ अच्छा नहीं हुआ, तब हमें ये भी देखना होगा कि क्या वो अपने साथ भी अच्छा था। कुदरत भी उसे ही अच्छा समझ पाती है जो अपने साथ अच्छा होता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो अपना नहीं वो किसी का भी नहीं। तो उसी इंसान को अच्छा मानना होगा जो दूसरों के साथ साथ अपने लिए भी अच्छा है, जिसका वैल्यू सिस्टम प्रिंसिपल बेस्ड है, यानी कि उनके मूल्य सिद्धांतों पर आधारित हैं। उन सिद्धांतों पर जिनसे ये यूनिवर्स चलता है, ये ब्रह्मांड अपनी प्रक्रिया करता है और ये पूरी कुदरत आपको कुछ दे पाती है। तो अपने शारीरिक आहार के साथ साथ अपने मानसिक आहार का भी ख्याल रखना, दूसरों के साथ अच्छा रिश्ता बनाते हुए अपने साथ भी अच्छा रिश्ता बनाए रखना सही मायने में एक अच्छा इंसान बनने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे अच्छे और बुरे इंसान की परिभाषा अलग है, वैसे ही अच्छी और बुरी घटनाओं की परिभाषा भी थोड़ी अलग है। कई बार कोई घटना देखने में अच्छी नहीं लग रही होती, बुरी लग रही होती है, लेकिन उसका प्रभाव अच्छा होता है, उसका होना जरूरी होता है। रामायण और महाभारत में बहुत लड़ाइयाँ हुई और उन लड़ाइयों का होना जरूरी था, बुराई पर अच्छाई की विजय के लिए, अधर्म पर धर्म की विजय के लिए। इसलिए कहते हैं वॉर इज ऑल्सो इसेंशियल फॉर पीस। तो जब हम इस तरीके से दुनिया को और लोगों को देखेंगे, घटनाओं का विश्लेषण करेंगे, तब हम ये जानेंगे कि असल में अच्छा बुरा कुछ भी नहीं, सब एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। हर आत्मा को, हर इंसान को आगे बढ़ना है और उसके लिए कुछ घटनाओं का होना जरूरी है, कुछ अनुभवों का होना जरूरी है, कुछ चीजों को समझना जरूरी है, कुछ परिभाषाओं का बदले जाना जरूरी है, बस और कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, इस तरीके से हम ये समझ पाते हैं कि अच्छा बुरा होना सब्जेक्टिव भी होता है। कई बार हम किसी इंसान को पसंद भी करते हैं, इसलिए भी उसे अच्छा समझ बैठते हैं, उसकी बुराइयों को अनदेखा कर बैठते हैं। कई बार हम किसी घटना से इतने आहत होते हैं कि उसे बुरा समझ बैठते हैं। तो अपनी सब्जेक्टिविटी को छोड़कर अपने पर्सनल बायस और ओपिनियन से आगे बढ़कर जब हम समझते हैं तो अंत में यही निष्कर्ष निकालते हैं कि अच्छे बुरे से ज्यादा है कि अच्छा बुरा बस हमारी सोच और समझ का खेल है। असल में अच्छा बुरा कुछ भी नहीं, सब कुछ अच्छा है और शायद सब कुछ बुरा भी है। बस हर चीज को आगे बढ़ना है, हमें भी आगे बढ़ना है, कामयाबी पानी है और अपनी बुलंदी को हासिल करना है।